दिन रहते हैं, एक दिन भी रहते होंगे, 9 दिन भी रहते होंगे, 2 दिन भी रहते होंगे, ऐसा ही तो है? और उसके बाद ये क्या करते, जैसे आज से व्रत रहना शुरू किया, ये क्या करेंगे, 4 दर्जन केला मंगाए लिए और एक दिन के लिए 5 लीटर दूध मंगाए लिए, 5 लीटर दूध पी लिए, 1 दर्जन केला खा लिए और कह दिया हम तो उपास ही हैं। पेठा ले, आलू ले। व्रत होता क्या है? व्रत क्या होता है? आप लोग पूजा करती हैं, अच्छी बात है, और मैं भी कहती हूँ कि व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और मैं भी करती हूँ। अब बताइए कि आप में और हम में फर्क है। पूजा किस प्रकार से होती है और पूजा होती क्या चीज है? पूजा, एक तो गांव में पूजा नाम की कोई लड़की भी हो सकती है, लड़की, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग व्रत रहती हैं। व्रत, ये भूखे रहने से, ये भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता है। व्रत पता किस चीज का होता है? व्रत होता है कि आज मैं व्रत करती हूं, आज मैं संकल्प लेती हूं, आज मैं कसम खाती हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूंगी। ये मैं व्रत करती हूं, हत्या नहीं करूं, कभी किसी की मारा काटी नहीं करूंगी। दूसरा व्रत, मैं कभी किसी की चोरी नहीं करूंगी, हम कभी किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, ये व्रत है। हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी व्रत है। और हम कभी शराब नहीं पिएंगे, ये नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, ये भी व्रत है। आप लोग कैसा व्रत रहती हैं? नवरात्रि। नवरात्रि, नवरात्रि का मतलब आप लोग जानते हैं? नहीं जानती ना, जानते नहीं है। केवल आपको क्या जानना है ही नहीं, आपको क्या करना कि केवल मानना है और जानना बिल्कुल भी नहीं है। अभी भैया हमारे कह रहे थे, जो अभी आपसे जय भीम नमो बुद्धाय किए और थोड़ी सी 2 मिनट बात किए और चले गए। अभी आपसे कहा था भैया ने कि जिस दिन आप लोग फूलन देवी बन गए, जिस दिन अबंती बाई बन गए, जिस दिन झलकारी बाई बन गई, तो उस दिन से ये जितने भी एरा गैरा नत्थु खेरा हैं वो सबकी पड़पड़ पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि पड़पड़ पड़ेगी। कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका बताती हूँ। हमारी झांसी से, थैंक यू। समझेंगी। नवरात्रि, नवरात्रि जानते हैं आप लोग? नवरात्रि, अच्छा इसे 8 रात्रि क्यों नहीं कहते और 10 रात्रि क्यों नहीं कहते? कोई कहता है 8 रात्रि कहता, कोई 10 रात्रि कोई कहता नहीं कहता। इसे नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, ये आपने कभी विचार किया? नहीं किया ना। अच्छा, अगर मैं इसकी सच्चाई बता दूं तो भी क्या व्रत रहोगी? नहीं रहोगी ना। अरे किसी के बच्चे रोके आ रहे, धोके आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यादव समाज के यहां पर कितने लोग बैठे हैं? यादव समाज के, यादव अगर हो भी तो भी सुन ले, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, फिर भी आप सुने। यादव समाज के एक होनहार बौद्धिस्ट राजा थे, बौद्धिस्ट राजा, जिनका नाम था महिषासुर। शायद कोई आप लोग तो जानते होंगे महिषासुर, यादव समाज के थे। महिषासुर यादव बौद्धिस्ट राजा, विद्वान राजा, और क्या किया कि मनुवादियों की ये चाल, और मनुवादी अकेला ब्राह्मण नहीं होता है। आप कह रहे थे कि ब्राह्मणों को अगर कोई गलत ठहराए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। एक अपने को गलती दो ना कि अपना क्या कर रहा है, दूसरे से में क्या मतलब। वो आज थोड़ी कहता है हम जब यहां से आए तो 4 पैसे खड़े हो जाओ, वो थोड़ी कहता। ये तो मूर्खता मेरी है जो हम खड़े हो जाते। क्या होता कि जब वो समाज में अच्छा कोई काम करने लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी लगा दी जाती है, और सबसे बुरी है त्रिया वाली बीमारी, औरत वाली बीमारी, औरत वाली बीमारी। अब वो क्या है कि महिषासुर यादव होते हैं। महिषासुर यादव को जब देख लिया कि ये यज्ञ भी नहीं होने देते, या हवन भी नहीं होने देते, लोगों की मारा काटी भी नहीं होने देंगे, बलि नहीं चढ़ाने देते,
तो एक काम करो कि इनके पीछे एक बीमारी लगा दो, और वो बीमारी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दुर्गा। दुर्गा देवी हमने सुना होगा ना नाम, दुर्गा देवी, जिसके कितने हाथ है उनके? कितने हाथ है? 8। आप किस टेलर से ब्लाउज सिलाती हैं? जैसे जो टेलर से ब्लाउज सिलाती होंगी, ब्लाउज, सूट, कुर्ती, सलवार, जो भी है, जब हम 2 हाथ हैं हम लोगों के, तब भी तो कम से कम 2 बार फिटिंग करने के लिए जाना पड़ता है वहां पे। अब जिसके 8 हो, वो 8 हो हाथ, उसके लिए कैसे का कपड़े सिले जाते होंगे? कहां से वो बाजू को निकालेगा? 8 हाथ किसी लड़की के हो सकते हैं? और 8 हाथ वाले बच्चे पैदा कहां से होंगे? जो बताओ। अम्मा वो मर नहीं जाएगी? मां मर जाएगी ना, मां मर जाएगी। अब क्या होता कि एक दुर्गा नाम की, जो जिसे लोग देवी कहते, दुर्गा नाम की लड़की को, लड़की की शादी कर दी जाती है किसके साथ में? महिषासुर यादव के साथ में। यह खासकर हम महिलाओं के लिए बता रहे हैं। यादव होते, यादव समाज के होते राजा महिषासुर, और महिषासुर के साथ में शादी किसकी कर दी जाती? दुर्गा की। दुर्गा की शादी कर दी जाती। तो दुर्गा जब आती तो घर की सारी पोल वो अपने परिवार के लोगों को, और दुर्गा यादव नहीं होती, दुर्गा कोई और होती है, ठीक है ना? एंटीनू ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना? अब वो शादी हो गई, सोचा कि ये यज्ञ के लिए भी मना करता, हवन के लिए मना करता, सबके लिए, सबका विरोध करता। एक काम करो कि रहे बांसना बजे बांसुरी। शादी कर दी। पहली रात तो आई, पहली रात कोई बात नहीं, सोचा नई बहू है, नई बहू है, चलने दो। 2 दिन हो गए, उसने कोई भी उनके साथ, कितनी भी पत्नी बेकार हो, लेकिन पति के साथ में कभी गलत नहीं करेगी। और अगर वह गलत कर जाए, गलत कर दे, अगर पत्नी पति को मारने लगे, तो बताओ आप क्या कहोगे? आप उसे दोष दोगे ना, कहोगे कि फलाने की पत्नी बहुत बुरी है, तो वो अपने पति को मारती है, यही तो कहोगे। मारा पीटी करेगी तो वो पत्नी बुरी है। उसने पहले दिन कुछ नहीं कर पाया, दूसरे दिन कुछ नहीं कर पाया, तीसरे दिन कुछ नहीं कर पाया, 8 दिन और 8 पूरी रात बीत गई, उसने कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब वो शादी उसके घर, उनके राजा के, महिषासुर के घर चलाने के लिए नहीं हुई थी, उनका महल चलाने के लिए नहीं हुई थी, वो शादी हुई थी इनका काम खत्म करने के लिए। हो गई 8 दिन हो गए, 8 रात हो गई। उधर मायके के लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं कि अरे कम मारोगे, कम मारोगे, जल्दी करो, नहीं तो ये और आगे बढ़ता चले जाएगा, और लोग और ये उल्टे जो काम है, यज्ञ हवन ये बंद कर देंगे। एक काम करो कि जल्दी जल्दी इसका काम खत्म करो। और वो काम किसके हाथों से होगा खत्म? एक स्त्री के हाथ से हो सकता है। कहा ठीक। 8 दिन और 8 रात उसने कुछ भी नहीं कर पाया, और धीरे धीरे 9वां दिन भी बीत गया, उसने महिषासुर यादव को कुछ भी नहीं कर पाया। अब पति पत्नी है, लेटा बैठी भी हो सकती है एक साथ। क्या किया कि बड़ा प्यार कर रही, तो राजा भी समझने लगे कि इसके मतलब ये प्यार कर रही तो ठीक है, प्यार तो अच्छी चीज है। लेकिन ये समझ पाए, जितने भी हमारे राजाओं की हत्याएं हुई हैं, ये मृत्यु नहीं हुई, हमारे राजाओं की मृत्यु नहीं हुई, हमारे राजाओं की क्या हुई? हत्या। मृत्यु होती है अपने आप, और हत्या होती है साजिश के तहत। 9 दिन हो गए, कुछ नहीं कर पाए, और जैसे ही 9वीं क्या लगी, 8 दिन 8 रात निकल गई, उसने कुछ नहीं कर पाया, और जैसे ही 9वां दिन भी निकल गया, कुछ नहीं कर पाया, और जैसे ही 9वें दिन की 9वीं रात, क्या कहते हैं हम लोग? 9 रात्रि, रात्रि कहते हैं, 9 दिन नहीं कहते, 9 रात्रि कहते हैं। 9वीं रात जैसे ही आई, तो राजा के हाथ में क्या होती है? राजा के पास क्या रहेगी? तलवार। अब तलवार, पत्नी से तो थोड़ी कुछ छुपाया जाएगा, पत्नी से कौन कोई छुपाया जाता? क्या नहीं छुपाया जाता। पत्नी को पति चीज भी दे देता, चलो वहां रख दो, वहां रख दो, ठीक है। अब दोनों जब लेटे, राजा ने उसकी साजिश कुछ नहीं समझ पाई, राजा ने नहीं समझ पाई, और इधर क्या किया
कि जैसे ही महिषासुर और वो दुर्गा लेटते हैं ना, लेटा बैठी होती है, तो राजा सोचने लगे कोई बात नहीं, प्यार कर रही है दुर्गा, और कोई की बीवी प्यार करे तो ये अच्छी बात, लेकिन ऐसो प्यार करना बेकार है जी, 9वीं रात्रि को खत्म कर दे, ठीक है ना। और जैसे ही महिषासुर सो जाते हैं और रात में उनकी मृत्यु नहीं होती है, और एक पत्नी अपने पति की तलवार से ही, और वो क्या करती है, तलवार से उनकी गर्दन काट देती है, और गर्दन काटने से कभी कोई जिंदा फिर नहीं होगा, वो तो मर जाएगा। बस खत्म कर दिया काम, नवरात्रि अब चालू हो गई। कह दिया कि ये नवरात्रि आ गई और जो भी महिलाएं हैं वो व्रत रहें, और व्रत नहीं रहेंगी तो उनके साथ ये होगा वो होगा, तो ये इन्होंने चालू कर दिया। कभी किसी की हत्या या कुछ हुआ है तो बताइए, आपको इसका जश्न मनाना है? जश्न नहीं मनाना है, ठीक है ना। आपको इसका जश्न नहीं मनाना, आपको इसका क्या करना है, शोक मनाना है। अब आप क्या करती कि आप जाहिर करती भूखे रहने से खुशी। ये जो 9 दिन भूखी रहती हो, 9 दिन भूखी रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इनके पति की पत्नी ने हत्या कर दी। अब बताइए आप लोग, जो 9 देवी व्रत रहे, 9 दुर्गा व्रत रहे 9 दिन, तो जितनी पत्नियां हैं वो व्रत रहने के तब हकदार हैं जब रात में अपने पति को मार दें। क्या मार सकती हो आप? नहीं मार सकती ना। तो असली देवी बताओ, वो है हत्या करने वाली देवी या जो ना मार सके वो देवी? कौन है वो देवी? आप हो ना, आप हो ना देवी। अरे आप अपने पति को चाहती हो, प्यार करती हो, और ऐसा ही होता है, सब अपने पति को प्यार करते हैं, पति पत्नी को प्यार करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गर्दन काट दो। ये जो भूखी रहती हो, अब आज के बाद कसम है तुम्हें, तुम्हारे लड़का बच्चन की, तुम्हें तुम्हारे आदमी की, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, तुम्हें सब हमारी, और जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे, कि जब तक किसी भी चीज को जान ना लो तब तक उसे बिल्कुल भी मत मानो। ये हत्या की गई, और हत्या के बाद में ये नवरात्रि बना दी, और बस मतलब ये पहले दिन व्रत रहती, दूसरे दिन व्रत रहती, भूखी रहती, पति के मतलब मारने का इंतजार करती, और 9वीं रात्रि को जब पति मर जाएगा उसके बाद में हम खाना वाना खाएंगे। इसका सिस्टम तो यही हुआ ना। अगर आप भी ऐसा करते 9 दिन भूखे रहने के बाद 10वें दिन खाते या 9वें दिन रोटी खाते, तो इसका मतलब ये है कि 9 दिन से ये इंतजार कर रही है आपके मरने का, और जब ये मरेंगे तब ये खाना खाएंगे, ठीक है ना। आज के बाद कसम है तुम्हें मेरी, और कसम है तुम्हें तुम्हारे बच्चों की, भाई की, सबकी, कि आज के बाद कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बेटी इस तरीके की, ये बहुत गंदी चीज होती है। ये नवरात्रि का जो त्योहार होता ना, ये सबसे गंदी चीज होती है, और ये आप समझदार लोगों को बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। अब हाथ उठा के ये बताओ कि कितने लोग नहीं करेंगे? माताएं केवल हाथ उठाएं और बेटियां हाथ उठा के सब बताओ। कसम है तुम्हें तुम मेरी, हम अगर कल मरे अबे मत जाए, हाथ उठाओ। अरे तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, हाथ उठाओ सब पीछे वाले, नहीं तो पेट में पीर हुई है। देखो भगवान के डर के मारा कितनी जोर। अब तो नहीं रहोगी ना। एक बार हमारी माता बहनों के लिए ताली बजा, हम बजाए दे रहे। हमें भैया आज दिन तक जब पता ना है कि इनकी आदमी को का नाम है ना, हमें ना पता, ठीक है ना। ये चीज अब उसके बाद में, अभी जब दीपावली से पहले एक चीज और आएगी, क्या आती है? गड़बड़ा चौथ, दशहरा।